हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो, उससे पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी कोई मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा और कमेंट करके मुझे बताया कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग को फोर्स करता है शादी के लिए, और उन दोनों की शादी हो जाती है। और वांगजी जो है विंग को जिनशी मेंशन लेकर आता है, जहाँ पर विंग अंदर नहीं आ रहा था। वांगजी उसे खींचते हुए लेकर आता है और उसे एक रूम के सामने आके खड़ा करता है। जब वांगजी वो रूम खोलता है तो उस रूम को देखकर उसके अंदर जो कुछ भी था, तो विंग जो है वो शॉक हो जाता है। एक बार वो उस रूम की तरफ देखता है तो एक बार वो वांगजी की तरफ देख कहता है, ये सब क्या है? क्या मजाक चल रहा है? तो वांगजी कहता है, ये मजाक नहीं है, ये सच है, इसमें हमारी यादें हैं। तो वो विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। तो विंग कहता है, देखो मजाक मत करो, मुझे पता है ये सब तुमने एडिट करवाया है। तो वांगजी कहता है, विंग तुम्हारा दिमाग कितना चलता है ना, जब मैं कह रहा हूँ कि ये सब सच है, हम दोनों मैरिज है। विंग जो है वो एक एक चीज़ को देख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, और वहाँ पे वेडिंग की पिक्चर्स, बहुत सारी की पिक्चर्स वगैरह पड़े हुए थे। तो विंग जो है वो एक वॉल पे एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी, जहाँ पर विंग, वांगजी और विंग के हाथ में युआन था। तो विंग जो है वो देख के शॉक हो जाता है और कहते ये। तो वांगजी कहते हैं, ये हमारी और हमारे बच्चे की फर्स्ट पिक है, तुम बताए तुम कितने खुश थे?" तो विंग कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वहाँ जी कहता है, विंग तुम सब कुछ भूल गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। जब मैंने यंग फैमिली में तुम्हारा नाम देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, तो मुझे मजबूर होना पड़ा वो सब करने के लिए। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देख रहा था। तो वांगजी कहते हैं, विंग मेरी बात मान लो, ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम, उस टाइम मैं टूट चुका था, मैं सिर्फ जिंदा था तो हमारी युहान के लिए, हमारी प्यार की निशानी के लिए। तो विंग जो है वो वांगजी को देखते कहते, मैं तुम, युआन? तो वांगजी कहते हैं, हाँ, हम तीनों, हम फैमिली है। तो विंग कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वांगजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट, इस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वांगजी कहते हैं, विंग मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे तुम कहीं नहीं मिले, लेकिन जब खगा और जयचंग ने शादी की थी ना, तब मैं उसकी फैमिली के बारे में जानने के लिए मैंने फाइल्स मंगवाई थी, तो उसमें मुझे तुम्हारा नाम मिला। जब मैंने वो नाम पढ़ा ना तो मैं शॉक हो गया था। मैं कई बार जन फेमिया से मिलने गया, तुमसे मिलना चाहा, लेकिन हमेशा मुझे इनकार कर दिया गया था। मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं दे रहे मुझे मिलने। वो हमेशा मुझे मना कर देता था, लेकिन बाद में मुझे गुस्सा आ गया। तो इस वजह से मैंने सोचा, जब तक मैं उनको चोट ना पहुंचा दूं, उनके साथ कुछ ऐसा ना कर दूं, तब तक वो लोग मुझे नहीं बताने वाले। लेकिन सच कहो विंग, मैंने जब उनका सब कुछ छीन लिया तब भी उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानता वो लोग क्यों नहीं बता रहे थे मुझे, लेकिन विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मुझे तुम्हें पाना था, मुझे तुम्हें अपने पास वापस लेकर आना था। मैं तड़प रहा था, मेरी रातों की नींद खराब हो गई थी, मुझे मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती थी। मैं मैं स्लीपिंग पेज लेता था, मुझे माफ़ कर दो विंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें अपने पास कैसे लेकर आऊँ। तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। जब भी मैं जैन फेमिया के पास जाता था वो हमेशा मुझे इनकार कर देता था। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मुझे लगा कि तुम कोई और होंगे, सिर्फ नाम सेम होगा, इस वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन हमेशा मुझे इनकार किया गया। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे सिर्फ मिलना है, अगर मेरा विंग हुआ तो वो मेरा ही होगा, अगर नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा, उनकी उसकी तरफ देख एक बार भी नहीं देखूँगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ लौट आओ मेरे पास। कि वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो वांगजी के चीक्स पे अपना हाथ रख कर कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ अपना यहाँ नाम याद था और कुछ भी नहीं। मैं मुझे कुछ याद नहीं है। मैं मुझे तो विंग जो है अपने घुटनों के बल बैठ देखते, नहीं नहीं, कुछ कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, हमारी शादी कब हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो वांगजी जो है वो भी अपनी नीज़ पे बैठता है और विंग को टाइटली हग करते हुए कहता है, तुम्हें याद आ जाएगा,
और अगर नहीं आया तो इट्स ओके, हम नए यादें बनाएंगे। तो विंग कहता है पर मुझे याद करना है, क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे क्यों याद नहीं कुछ, मैं अपने अंकल आंट के पास कैसे पहुंचा। वाहन जी कहते हैं विंग तुम फिक्र मत करो, तुम्हें याद आ जाएगा, अपने माइंड पे फोर्स मत करो, उसे फोर्स करना बंद करो। तो विंग जो है वाहन जी का शर्ट पकड़ते कहते नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता ना तो अंकल आंट मुझे बता देते कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन आज से पहले उसने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया, तो तुम कैसे बोल सकते हो ये सब झूठ है ना। तो आंटी कहते हैं नहीं भी, ये झूठ नहीं है, ये सच है, मैं नहीं जानता तुम्हारे अंकल आंट ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया। तो विंग जो है वहाँ से उठते हुए कहते हैं मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने अंकल आंट के पास जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उनसे पूछना है कि मेरे मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कौन हूँ, मैं उनके पास कैसे गया। तो वांजी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो विंग जो है वो वांजी की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अपने अंकल आंट से पूछना है, मुझे क्यों याद नहीं, मुझे कुछ क्यों याद नहीं है। तो वांजी जो है विंग को टाइटली हग करते कहते विंग प्लीज़ मत जाओ। तो विंग कहता है मुझे मुझे जानना है, मुझे बताओ क्या हुआ था, कैसे हुई है मेरी शादी, मुझे सब कुछ बताओ। तो वांग जी कहते हैं बताऊंगा, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। वो विंग को काउच पे बिठाती है, कहते हैं विंग तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी जूस लेकर आता हूँ। तो विंग जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो वांग जी कहते हैं तुम बैठो, मैं अभी आया। तो वांग जी जो है जल्दी से किचन के पास जाता है और वहाँ से वो विंग के लिए एक ग्लास जूस बना कर लाता है और विंग को दे देते हैं विंग तुम ये पियो। तो विंग जो कहते हैं मुझे नहीं पीना। तो वांग जी कहते हैं पियो ना। तो उसके बाद विंग जो है वो जूस पीने लगता है और वांग जी जो है विंग के पास ही बैठा होता है, उसने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा होता है। तो विंग जब जूस पूरा पी लेता है उसके बाद वांग जी की तरफ मुँह करते हुए कहते हैं अब मुझे बताओ क्या हुआ था, सब कुछ बताओ। तो वांग जी कहते हैं बताता हूँ, सब कुछ बताऊँगा, लेकिन तुम खुद को फोर्स नहीं करोगे याद करने के लिए। तो विंग कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा, बस तुम बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ था मेरे साथ। तो वांग जी जो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहते हैं ओके मैं बताता हूँ स्टार्ट से कि हम कैसे मिले। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ बताओ, हम मिले कैसे, हमारी शादी और एक्सीडेंट सब कुछ बता दो, मुझे जानना है, मैं कैसे भूल सकता हूँ इतनी बड़ी बात। तो वांग जी जो है उसकी फेस पे स्माइल आती है, कहते हैं पहले तो मुझसे प्रॉमिस करो। तो विंग कहते हैं प्रॉमिस किस लिए। तो वांग जी कहते हैं तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, कभी ये नहीं कहोगे कि तुम्हें छोड़ के जाना है। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे ना मैं टूट चुका था, जब मुझे पता चला कि अब तुम। तो वांग जी जो है वो अपने मुंह पर हाथ रखते थे, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मेरे मेरी ज़िंदगी उजड़ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी दुनिया यहीं पर रुक चुकी है, मैं सिर्फ जिंदा था तो युवान के लिए, हमारे प्यार की निशानी के लिए। तुम्हें पता है जब युवान हुआ था तुम कितने खुश थे, तुम हमेशा कहते थे कि युवान को मैं अपने सर का ताज बनाऊंगा, तुम्हें पता है तुम कितने खुश थे युवान को लेकर। तो विंग कहते हैं क्या मैंने ये सब कुछ कहा था। तो अंजू कहते हैं हाँ तुमने यही सब कुछ कहा था और तुम कितने खुश थे उस दिन, मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स उस दिन का, मैं दिखाऊं। तो विंग जो है हाँ मैं नोट करते कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ मुझे। तो वांग जी जो है वो अपना फ़ोन निकाल के वो विंग को दिखाने लगते, कहते विंग देखो हमारा युवान जब हुआ था कितना क्यूट था ना। तो विंग कहते हैं क्यूट तो ये अब भी है। उसके बाद वांग जी जो है वो सारे फोटोग्राफ्स जो है विंग को दिखाता है, विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो वांग जी जो बार बार साफ करते हुए कहता है विंग रोना बंद करो। तो विंग कहता है मुझे मुझे अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख कर। तो वांग जी जो है वो विंग की चिक्स पे किस करते हुए कहते तुम्हें पता है तुम बहुत शरारती थे, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते तुम बहुत तंग करते थे, और जब तुम प्रेग्नेंट थे ना युवान के टाइम पे, ऑफ तुमने मुझे कितना तंग किया, एक भी दिन तुमने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। तो विंग कहते क्या मैंने इतना कुछ किया। तो हाँ जी कहते ये तो बहुत कम है, तुम इतनी शरारती थे ना कि हर टाइम शरारत करते रहते थे। तो विंग कहते अब बस भी करो झूठ बोलना। तो हाँ जी कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, और जुबान बिल्कुल तुम पे गया है, वो भी इसी तरह है, उसे घूमना फिरना शरारत करना ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो विंग कहता है तुमने अभी तक नहीं बताया मुझे कि हम कहाँ मिले थे। तो वहीं जी कहते बता दूंगा तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो वहीं कहते हाँ आराम, पर किस लिए। तो आह जी कहते हैं तुमने आज अपने दिमाग पे बहुत ज़ोर डाल दिया, अब और नहीं, ठीक है अब तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो वहीं कहते हैं नहीं मुझे बात करनी है, मुझे बताओ ना। तो आह जी कहते मैंने कहा ना हम कल बात करेंगे इस बारे में, मैं यौन को लेकर आऊँ।
तो विंग कहते युआन, हाँ हाँ मुझे युआन से मिलना है। तो वांग जी कहते हैं ओके तुम आराम करो, रूम में जाके मैं युआन को कॉल करता हूँ, ठीक है, ड्राइवर अंकल के साथ वो आ जाएगा। तो वांग जी कहते, सॉरी विंग कहते हैं नहीं तुम जाओ उसे खुद लेकर आओ। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाओ तुम अपनी रूम में जाओ आराम करो। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है, जो रूम पहले वांग जी ने उसको दिया था। तो विंग जो है वहाँ चला जाता है और वांग जी जो है वो अपने कार में बैठ के युआन को लेने चला जाता है। हमें 2 घंटे बाद दिखाया जाता है वांग जी जो है वो युआन को लेकर जिंगशी मेंशन वापस आ जाता है। विंग जो है वो अपने रूम में जा तो गया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं सो पाया, वो पूरी रूम में इधर उधर घूम रहा था। वहाँ से वापस निकल के वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर वांग जी और विंग की यादें थी, जहाँ पर वांग जी और विंग की पिक्चर्स बहुत कुछ था वहाँ पर। तो विंग जो है उन सब चीज़ों को देख रहा था, वो 2 घंटे उसी रूम में गुजार देता है। इतने में वांग जी युआन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वांग जी जो है वो युआन को कहते युआन तुम्हें बताया ना, मैंने तुम्हें कल बताया था कि विंग तुम्हारी मम्मा है। तो युआन कहता है हाँ बाबा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, गगा गुस्सा हो गया। तो वांग जी कहते गगा नहीं मम्मा बोलो उससे। तो युआन कहते वो तो बुरा मान गया ना, कल भी अगर मैंने मम्मा कहा तो वो और बुरा मान जाएगा। तो वांग जी जो है युआन के चिक्स पे किस करते हुए कहता है तुम्हारी मम्मा है वो कैसे कैसे बुरा मान सकता है, अब उसे पता है ना कि तुम कौन हो, तो वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तो युआन कहते क्या क्या सच में बाबा? तो वांग जी कहते सच में। तुम एक्साइटेड हो अपनी मम्मा से मिलने के लिए? तो युआन कहते यस पापा मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद वांग जी कहते चलो। उसके बाद युआन और वांग जी जो है वो विंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वांग जी की नज़र जो है उस रूम पे पड़ती है जो थोड़ी देर पहले उसने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन अभी उसका डोर जो है वो ओपन है। तो वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग वहाँ पर है। तो वांग जी जो है युआन को लेकर वहाँ चला जाता है और वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम यहाँ पर हो? तो विंग जो अपना सर उठाते कहते हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। तो वांग जी कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जाके आराम करना। तो विंग कहते हैं मुझे मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, शायद इन चीज़ों को देखकर मुझे याद आ जाए। तो वांग जी जो है युआन को अपने गोद से नीचे उतारते हुए कहता है विंग देखो मैं युआन को ले आया। तो विंग जो है वो युआन की तरफ देखता है और युआन जो है वो भी विंग की तरफ देखता है। तो विंग जो अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहता है युआन। तो युआन जो भाग के जाता है और विंग को टाइटली हक करते कहते मामा। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और युआन को टाइटली हक करता है और वांग जो है वो कहते एक्सक्यूज़ मी तुम दोनों मुझे भूल गए। तो युआन कहते बाबा हम आपको नहीं भूले, लेकिन मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा का प्यार चाहिए। तो विंग जो है वो युआन के फोrehead पे किस करते हुए कहता है मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो युआन कहता है हाँ बाबा ने कहा कि आप मेरी मम्मा हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो विंग जो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। वो युआन के पूरे फेस पे किस करने लगता है, युआन के नोज़ आइज़ चीक फोrehead, यहाँ तक कि वो चिन तक नहीं छोड़ता, उसके नेक पर उसके दोनों हाथों पर किस करते कहते हैं मैं पूरा होना मैं आपको छोड़ के चला गया। तो युआन कहते हैं नहीं पापा हमेशा कहते हैं मम्मा बहुत अच्छा है, वो हमें छोड़ के नहीं गया, वो बस सब कुछ भूल चुका है, क्या आप भूल गए हो सब कुछ? तो विंग जब अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहते हैं हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहता है। तो युआन कहते हैं नहीं मम्मा अब माफ़ी मत मांगो, बस अब मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग अब हम दोनों को छोड़ के मत जाना, हम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे बगैर, अब और नहीं, मुझे अब बस तुम चाहिए विंग। तो विंग जो है वो अपना हाथ जो है वांग जी की तरफ बढ़ाता है। तो वांग जी जल्दी से विंग का हाथ थाम लेता है और वो विंग और युआन को वहाँ से उठाते कहते चले हमें रूम में जाना चाहिए। तो विंग कहते हैं हाँ। उसके बाद वांग जी विंग और युआन जो है वो लिविंग रूम में आ जाते हैं और वांग जी जो है उन दोनों को वहीं पर बिठाता है और उन दोनों के सामने आके बैठते कहता है तुम दोनों मेरी दुनिया हो, तुम पता है विंग जब तुम मेरे पास नहीं थे मैं कुट कुट कर जी रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा, लेकिन मैं ज़िंदा तो युआन के लिए। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया, कितनी बार एक लफ्ज़ बोलोगे? तो वांग जी हंसते हुए कहते हैं ताकि तुम्हें याद हो कि मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं
तो विंग कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं याद, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो वांग जी विंग के मुंह पर हाथ रखते कहते हैं इट्स ओके, हम नए यादें बनाएंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे, बस तुम हमारे साथ रहना, हम दोनों के साथ रहना। जब से तुम हमारी ज़िंदगी से गए हो ना, मैंने युआन को भी अपने पास नहीं रहने दिया। मुझे डर लगता था कि अगर युआन भी मेरे पास रहा तो युआन को कुछ हो जाएगा, जिस तरह तुम्हें हुआ था। तो विंग जो है वो कहता है क्या हम, तो विंग कहते हैं हाँ, तो विंग कहता है वो मैं हम, तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो। तो विंग कहता है मैं डिनर बनाऊँ। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बना सकते हो, हम साथ में बनाएंगे, आज हम तीनों मिलकर बनाएंगे डिनर। तो विंग कहते क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो वांग जी कहते बहुत अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे किसने सिखाया, तुमने। तो विंग कहते क्या मैंने। तो वांग जी कहते मुझे मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए तो तुमने मुझे सब कुछ सिखाया। तो विंग कहते तो तुमने मुझे बताया नहीं कि हम लोग कैसे एक दूसरे से मिले फर्स्ट टाइम, और हमारा रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ। तो वाहन जी कहते तुम पेशेंट रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा, फ़िलहाल तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। तो वाहन जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बीमार नहीं हो तुम। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है अब चले। तो युआन कहते हैं मुझे सैंडविच खाना है। तो विंग जो है युआन की चीख खींचते देखते चलो। उसके बाद युआन और विंग जो है वो दोनों तीनों, वांग जी भी उनके साथ था, वो तीनों जो है किचन की तरफ चले जाते हैं। वांग जी और विंग जो है वो खाना बना रहे थे, और युआन जो है वो, विंग ने उसे एक चेयर पे बिठा दिया, कहा युआन तुम यहीं पे बैठो ठीक है, हमें सिर्फ देखो। तो युआन कहते पर मुझे भी बनाना है। तो विंग कहते नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी नाइफ से, तुम यहाँ पर बैठ जाओ बस हमें देखो ठीक है, और हमें बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो युआन कहते मुझे सैंडविच खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं सैंडविच खाऊँ और नूडल्स भी। तो वांग जी कहते ओके सैंडविच मैं बनाता हूँ और विंग तुम नूडल्स बना लेना। तो विंग कहते ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग जो है युआन के लिए डिनर बनाते हैं, उसके बाद अपना डिनर बनाते हैं, और सब जो है साथ में एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी जो है वो युआन को लेकर सीधा युआन के रूम में जाता है, और युआन को वहाँ पे वो सुलाते हुए कहते हैं युआन तुम सो जाओ ठीक है, कल मॉर्निंग में तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो युआन कहता है नहीं मुझे आपके और मम्मा के साथ सोना है। तो वांग जी जो है युआन कहते युआन आज मम्मा को मेरे साथ सोने दो, देखो हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ना। तो युआन कहता है मैं भी बहुत दिनों बाद मिला हूँ मम्मा से, तो मुझे भी मम्मा के साथ सोना है। तो वांग जी कहते युआन आज की रात यहीं पे गुजार लो, कल कल हम दोनों साथ में सोएंगे ठीक है, हम तीनों। तो युआन कहते प्रॉमिस। तो वाहन जी कहते ओके प्रॉमिस ठीक है अब तुम सो जाओ। तो युआन कहते मुझे स्टोरी सुननी है। तो वाहन जी कहते ओके तुम इसके बगैर तुम्हें नींद नहीं आती, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसके बाद वाहन जी जो है युआन को स्टोरी सुनाने लगता है, और हमें विंग दिखाया जाता है जो किचन को अच्छी तरह साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है, वहाँ पे फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो जाके बेड पे बैठ जाता है, और वो उस रूम से जो है अपनी विंग अपनी युआन और वांग जी की पिक जो है वो लेकर आया था, और उसे साइड टेबल पे रखते हुए कहता है आज के बाद तुम यहीं मेरे पास रहोगे। तो वो उन तस्वीरों को देख रहा था, उस पिक को देख रहा था, और इतने में जो है डोर ओपन हो जाता है। तो विंग जो है डोर की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी डोर से टेक लगा कर खड़ा था। तो वांग जी कहते तुम्हारा क्या इरादा है। तो विंग कहते इरादा किस चीज़ का। तो वांग जी कहते क्या तुम यहीं पर सोने वाले हो, हमारी रूम में नहीं। तो विंग कहता है हमारी रूम। तो वांग जी कहते हाँ ये हमारा रूम नहीं है, जब तुम फर्स्ट टाइम गए थे ना वो हमारा रूम है। तो विंग कहते क्या, पर मुझे एक बात पूछनी थी। तो वांग जी कहते हाँ पूछो क्या बात। तो विंग कहता है ऑफिस भी पूरी तरह ब्लैक कलर में डेकोरेट था, और घर भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। तो वांग जी जो है वो विंग के पास जाता है, और वांग जी जो है विंग की चीज़ पे हाथ रखते थे, क्योंकि मेरे बनी को ब्लैक कलर बहुत पसंद था, इसी वजह से मैंने सब कुछ ब्लैक कलर में ही डेकोरेट करवाया। तो विंग कहते हैं हाँ तो तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ इसमें पागल होने वाली क्या बात है। तो विंग कहते हैं मुझे ब्लैक पसंद था, तो तुमने पूरा पूरा ऑफिस और घर दोनों को ब्लैक कलर में ही डेकोरेट करवाया। तो वाह जी कहते हैं ये तो बहुत कम है, मैं खुद भी ब्लैक पहनता हूँ और युवान भी। तो विंग कहते हैं हाँ ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, युवान को भी मैंने हमेशा ब्लैक कलर में ही देखा है, तुम भी पूरी तरह ब्लैक ही पहनते हो। तो हाँ जी कहते हैं इसी वजह से हम तुम्हें अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहते थे, इस वजह से जो चीज़ तुम्हें पसंद थी वो हम दोनों खाते थे। तुम पता है विंग बस सिर्फ तुम्हारी एक चीज़ हम अपना नहीं सके,
तो विंग कहते वो क्या? तो वाहन जी कहते स्पाइस। वो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं स्पाइसी फूड खा सकूं, लेकिन आई एम सॉरी विंग, जब भी मैं स्पाइसी खाता था ना मैं बीमार पड़ जाता था, इस वजह से मैंने स्पाइसी को अवॉइड किया। आई एम सो सॉरी। तो विंग कहता है हाँ, तुम स्पाइसी नहीं खा सकते और तुमने सिर्फ मेरे लिए, मुझे अपने अंदर ज़िंदा रखने के लिए स्पाइसी खाना स्टार्ट किया था। तो हाँ जी कहते हैं मैंने भी और युवान ने भी। युवान को मैं बहुत कम देता था, लेकिन जितना स्पाइस तुम यूज़ करते थे उतना ही स्पाइस मैं अपने खाने में ऐड करता था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। तो हिंग जो है वांग जी के शोल्डर पे मुक्का मारते हुए कहते तुम पागल हो गए हो, खुद को भी बीमार कर रहे थे और युवान को भी। तो वांग जी कहते हाँ, क्योंकि मैं प्यार भी उतना करता हूँ तुमसे। तो विंग जब अपने सर पे मारते हुए कहते उफ, मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम पागल हो गए हो पूरी तरह। तो वांग जी जो है विंग के चीक्स पे अपना हाथ रखते कहते बहुत, तुम्हारे प्यार में बहुत 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 ज़्यादा। विंग जो है वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रखते कहते क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो वांग जी जो है विंग की लिप्स पे एक छोटा सा पैक करते हुए कहते हैं बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार कब कर पाऊँगा, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो क्या वाकई में हम दोनों के बीच इतना प्यार था? तो वांग जी कहते बहुत। तुम्हें पता है सबसे पहले तुमने ही मुझे प्रपोज़ किया था। तो विंग कहती क्या? तो वांग जी कहते कॉलेज में सबके सामने ही फर्स्ट टाइम तुमने ही मुझे प्रपोज़ किया था, और मैं तुम्हें पूरे 1 महीने बाद ही जवाब दे पाया। तो विंग कहते क्या 1 महीना तुमने लिया? तो वांग जी कहते कुछ सरप्राइज़ जो है प्लान कर रहा था, मैं तुम्हें प्रपोज़ करने वाला था लेकिन उससे पहले तुमने ही कर दिया। तो जो मेरा सरप्राइज़ था वो तो बीच में रह गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 महीना लगा, क्योंकि बीच में हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो इस वजह से 1 महीना लग चुका था। तो आई एम सॉरी विंग उसके लिए। तो विंग कहता है इट्स ओके, पर तुमने मुझे जवाब हाँ में दिया था ना? तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स, तो क्या हम साथ में होते? और युआन, क्या वो हमारे साथ में होता? नहीं ना, जब मैंने हाँ किया था तभी तो हम साथ में। तो विंग कहता है हाँ, मुझे पूरी स्टोरी सुननी है, क्या हुआ था, हम कैसे मिले थे, सब कुछ। तो वाहन जी कहते सब कुछ बताऊंगा, फ़िलहाल तुम्हें आराम करने की बहुत ज़रूरत है, तुमने आज बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया, अब और नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो विंग कहता है जैसे तुम बता रहे हो वैसे तो लग रहा है कि पहले भी मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी। तो वाहन जी कहते हैं हाँ ये तो है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ओके बाय, दुआ में याद रखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको ये एफ कैसा लग रहा है, ये पार्ट कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ओके बाय।